वेलकम टू क्रैक एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप पूरी देखना, ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। ओके, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, वो पूछा है एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है। मतलब एक शिक्षक के लिए, एक टीचर के लिए शैक्षिक मनोविज्ञानी की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं, वो सबसे पहला ऑप्शन पूछा बच्चों या छात्रों को समझाना, मतलब जो छात्र बच्चे तो उन दोनों को समझाना, या जो विज्ञान के नियम को कक्षा में लागू करना, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन पूछा स्कूल की समस्याओं को प्रभावी ढंग से हल करना, और फोर्थ क्वेश्चन पूछा ब्रह्मांड के बारे में उसकी खुद की गलत धारणा को ठीक करना। तो देखिए, एक टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको उसी हिसाब से माइंडसेट के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, कि हमें एक शिक्षक मनोविज्ञान का ये अर्थ होता है कि हम बच्चों को समझाएं और छात्रों को समझाएं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर है, वो पूछा मध्यम वर्ग कक्षा में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि उचित नहीं है। मतलब जो मध्यम वर्ग की कक्षा है उनको साइंस पढ़ाने के लिए कौन सी जो शिक्षण विधि है, मतलब कौन सा टीचिंग मेथड है, वो सही नहीं है। ठीक है, मतलब इसके ऑप्शंस दे रखे प्रदर्शन विधि, गतिविधि आधारित विधि, व्याख्यान विधि और आगमनात्मक विधि। मतलब ठीक है, इसके जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा थर्ड, मतलब लेक्चरर मेथड, व्याख्यान विधि। देखो, जो साइंस को जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाएंगे, किसी भी बच्चों को साइंस समझ में नहीं आने वाली है, और लेक्चर के थ्रू अगर हम साइंस पढ़ाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें पूछा है डैश भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। ठीक है, तो भूगोल शिक्षण की कौन सी विधि बहुत ही ज्यादा अच्छी है, कौन सा मेथड सबसे ज्यादा अच्छा है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डिस्कस मेथड, मतलब चर्चा विधि। तो देखिए, भूगोल शिक्षण के चर्चा विधि, डिस्कशन मेथड जो है सबसे ज्यादा जरूरी है। देखो, अगर आप भूगोल को ज्योग्राफी को स्टोरी के थ्रू सुनाओगे तो भी नहीं समझ में आएगा, और टूर मेथड के थ्रू सुनाओगे, मतलब यात्रा के थ्रू समझाओगे तो भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप उसी को डिस्कस करके समझाओगे बच्चों को तो वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बच्चों को। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो पूछा गांधी जी का शिक्षा दर्शन शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किस प्रकार पर बल देता है। मतलब इनमें से गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन के उद्देश्य किस पर सबसे ज्यादा बल देता है। ठीक है, इसका ऑप्शन दे रखा है सामाजिक उद्देश्य, व्यक्तिगत उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य या फिर व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का एक संश्लेषण। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा शारीरिक शिक्षा वर्ग में प्रोत्साहित करने वाली गतिविधि महत्वपूर्ण है क्योंकि। ठीक है, इसके ऑप्शंस दे रखे हैं। औपचारिक गतिविधियों के लिए लय निर्धारित करने में मदद करती है, शिक्षकों के लिए विश्राम का समय देती है, जीतने के अवसर बनाती है, छात्रों के लिए रुचिकार होती है। मतलब जो शारीरिक शिक्षा होता है, फिजिकल एजुकेशन होता है, वो सबसे ज्यादा कौन सी गतिविधि में महत्वपूर्ण है और क्यों है। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा है डैश एक व्यवस्थित संगठित शिक्षा मॉडल है। मतलब इनमें से कौन सा है जो एकदम सही शिक्षा मॉडल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, आसमाकिक शिक्षा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे वृहद मार्ग शिक्षा है। ठीक है, और ये लाइन जो थी वो किसने कही थी। मतलब जो सभी, अगर हमें कुछ नहीं आता और हमारे पास बहुत सारी एजुकेशन हो तो हम कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। तो जो ये वर्ड थे वो किसके थे, मतलब ये बात किसने कही थी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये बात टैगोर जी ने कही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जैसे पूछा गणित कक्षा में डैश पर बल होना चाहिए। मतलब अगर मैथ्स की क्लास हो रही तो सबसे ज्यादा जोर आप किस चीज पे दोगे। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं क्या पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 1 है केवल गणित के विषय वस्तु पर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है गणित की प्रक्रिया एवं तर्क। थर्ड है गणितीय समस्या हल करने। फोर्थ है मानक गणित कला विधियों एवं प्रक्रियाओं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब अगर हम मैथ्स की क्लास में जितने से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि जितने से ज्यादा हो सके मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके, और मतलब बहुत सारी टेक्निक्स को सीख सके कि मैथ्स को सॉल्व और किस टेक्निक के थ्रू सॉल्व हो सकती है। ठीक है,
अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है, जिसमें क्या पूछा, देखो, जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है, जबकि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है। मतलब इन दोनों के अनुसार है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया क्या क्या है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, त्रिध्रुवीय और द्विध्रुवीय, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिविजन्स की। देखिए रिवीजन ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। कोई क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एक बार आप रिवीजन करेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो पूछा है, एक शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बच्चों बच्चों या छात्रों को समझाना, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें पूछा मध्यम वर्ग में विज्ञान पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि उचित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, व्याख्यान विधि, मतलब लेक्चर मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा है भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है, मतलब कौन सी विधि है। इसमें है वो जाएगा डिस्कशन मेथड, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें पूछा गांधी जी का शिक्षा दर्शन शिक्षा के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह है व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों का एक संश्लेषण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें पूछा शारीरिक शिक्षा वर्ग में प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियां महत्वपूर्ण है क्योंकि, इसका करेक्ट ऑप्शन है जो है वो 1 हो जाएगा, इसका आंसर है औपचारिक गतिविधियों के लिए लय निर्धारित करने में मदद करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा है एक व्यवस्थित संगठित शिक्षा मॉडल है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है औपचारिक शिक्षा हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 सभी समस्याओं के हल की ओर जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वृत्त मार्ग शिक्षा है, तो ये कथन किसने कहा था, तो ये कथन जो है टैगोर जी ने कहा था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें पूछा गणित कक्षा में डैश पर बल होना चाहिए, मतलब किस चीज पे सबसे ज्यादा बल जाए, तो गणितीय समस्या हल करने में, मतलब जितने सारे क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा जॉन एडम्स के अनुसार शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है, जबकि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक डैश प्रक्रिया है, तो इन दोनों के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा त्रिध्रुवीय और द्विध्रुवीय। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो एंड थैंक यू सो मच।